हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे 20 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड ऑन है सिनोनिम्स पे। और ये सेशन आपके किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए लाभदायक होने वाला है। चलिए बिना देर किए हुए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड है एडेक्वेट। एडेक्वेट का आपको चुनना है सिनोनिम। एडेक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब है जितने की आवश्यकता है उसके आसपास, ठीक है ना। अब देखेंगे प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर, आवश्यकता जितनी की है उससे भी ज्यादा, ठीक है। लिमिटेड का मतलब है जिसकी प्रचुरता नहीं है, अर्थात उसकी शॉर्टेज हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है सफिशिएंट, जो कि इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सफिशिएंट का मतलब होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है जितने की आवश्यकता है उतना। क्लियर है। पार्शियल आंशिक रूप से, अर्थात ये आपका सिनोनिम नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, ठीक है ना। जब आप किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो दिस इज कॉल्ड असिस्ट। और ये हमारा कौन सा है, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, डिले। डिले का मतलब क्या है, लेट होना, देर होना। वहीं पे हेल्प की बात करें तो हेल्प में क्या करते हैं, आप किसी की सहायता करते हैं, अर्थात इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा जो इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा। डिफीट का मतलब होता है हराना, जो कि इसका कतई सिनोनिम नहीं है। लीव मतलब छोड़ना। अगर आप किसी अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसके साथ बने रहेंगे, ना कि उसे छोड़ेंगे, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में काम कर सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है वर्ड ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, क्विक, स्विफ्ट, फास्ट, रैपिड। इन सभी शब्दों का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं, अर्थात फास्ट से है। तो अब देखेंगे कि कौन सा है इसका जो सही सिनोनिम होगा। स्लो इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्विक, क्विक इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि फास्ट, क्विक, ब्रिस्क, रैपिड ये सब जो शब्द हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है। अब वहीं पे हार्श की बात करें तो हार्श का मतलब होता है कटु। कटु का मतलब कठोर, मतलब जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो बड़े रूखे तरीके से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्श, ठीक है ना। अब कहते हैं नेक्स्ट हमारा है क्वाइट। क्वाइट का मतलब शांत होता है। एक चीज ध्यान रखना है आपको, एक स्पेलिंग होता है क्वाइट का QUITE और एक होता है QUIET। इस क्वाइट का मतलब शांत होता है और इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कर्व। अब देखेंगे कि कर्व शब्द का मतलब क्या होता है। कर्व शब्द का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि आप उस चीज पे कंट्रोल कर रहे हो। बात समझ है। जब आप किसी चीज पे कंट्रोल कर रहे हो, किसी चीज को हैंडल कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्व करना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। डैमेज करना मतलब उसको क्षति पहुंचाना। फ्री, अब देखिए कंट्रोल का अपोजिट हो गया आपका फ्री, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में काम कर जाएगा। इनहेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, ठीक है ना। चाहे आप अपने स्किल की बात करें तो आप अपने स्किल को इनहेंस करते हैं, नॉलेज इनहेंस करते हैं, मतलब एड ऑन करते हैं। ये भी इसका नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो लंबे समय तक चलने वाला हो। और फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाता हो। टूटने का मतलब क्या है कि वो फीबल है, ठीक है ना, ब्रिटल है, ठीक है, अर्थात ये इसका ऑप्शन जो है गलत है। ये हमारा टेम्पररी, टेम्पररी देखेंगे फिर इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। और वहीं पे ड्यूरेबल की बात होती है तो वो लंबा समय तक चलने वाला है, अर्थात मजबूती से कहीं ना कहीं उसका अर्थ है, उसका अर्थ टिकाऊ से है। मतलब ड्यूरेबल का मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं, इंड्योरिंग कह सकते हैं, परमानेंट की बात कर सकते हैं वहां पे। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीजें ही ड्यूरेबल होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वीक है। वीक और फ्रेजाइल जो है एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं लेकिन ड्यूरेबल के नहीं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है चूज द सिनोनिम ऑफ इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या होता है, इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी, एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं अपने खुशी के इजहार की तो हम आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दिस। इन दिस मैनर आप एक्साइटेड की जगह पे इलेटेड वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही सिनोनिम, एक्साइटेड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा बोर्ड है। बोर्ड हो जाना मतलब कि आप उब गए हो, थक गए हो। इफ समथिंग इज टीडियस यू हैव बिकम बोर्ड, ठीक है ना।
नर्वस का मतलब होता है कि आप जो है ना घबराए हुए हो। नर्वस का मतलब होता है कि आप घबराए हुए हो। अब देखिए नर्वस का मतलब होता है ये निगेटिविटी है कि आप किसी चीज से डर के साथ घबराए हुए हो। लेकिन इलेटेड में क्या होता है कि यहाँ पे जो जो आपके अंदर जो हैप्पीनेस है उसको आप जाहिर करते हो, उसके लिए आप उत्साहित हो, किसी पॉजिटिव चीज के लिए उत्साहित हो। और सैड क्या हो जाएगा फिर देखेंगे इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कहता है फीबल। फीबल का हमने ऊपर देखा था फ्रेजाइल से। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कमजोर, भंगुर, जो आसानी से टूटने वाला हो, ब्रिटल जिसको बोलते हैं। और फीबल का मतलब भी क्या होता है? ब्रिटल से, मतलब कोई भी चीज जो आसानी से टूट जाए। तो हम देखेंगे जो आसानी से टूटने वाला है इसका तो अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग और फर्म एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। फर्म का मतलब भी होता है अटूट, मतलब जब हम बोलते हैं ना फर्म फेथ, फर्म फेथ की जब बात करते हैं तो अटूट विश्वास की बात करते हैं। क्लियर है? अर्थात इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? वीक, जो कि फीबल के सिनोनिम के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हमारा है शार्प। ये पी आपका मिसिंग है, ये होना चाहिए शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज से। तेज का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो या तो बुद्धि में तेज हो या उसके धाड़ में तेजी की बात की जा रही हो। अर्थात ये भी इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है सैड। सैड का मतलब होता है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड। ये सारे इसके सिनोनिम के रूप में काम करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो सैडनेस की बात करता हो, तो हम पहले ऑप्शन पे देखते हैं डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा का मतलब क्या है? ग्लूमी, जो अंधेरापन पूरा छाया हुआ हो। ठीक है ना? अब देखना है यही तो सैडनेस है, क्योंकि जब हम सैड होते हैं तो कुछ भी दिखता नहीं है। ठीक है? और देखेंगे जब बात करते हैं ब्राइटनेस की, तो ब्राइट चीजें तो आपको हैप्पीनेस की बात करता है ना, ये सिंबॉलिक चीजें हैं। डार्क मतलब सैड, ब्राइट मतलब हैप्पी। समझ में आई बात? और ये भी देखेंगे, ये भी सिनोनिम हो जाएगा किसका? हैप्पी और ब्राइट एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। और ग्लूमी का ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंटोनिम हो जाएंगे। आपको ढूंढना है सिनोनिम। प्राउड का मतलब होता है आप गौरवान्वित महसूस करते हो या फिर आपको किसी भी चीज का घमंड है। अर्थात ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स अर्जित किए हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही मोडेस्ट है। मोडेस्ट का मतलब क्या है? विनम्र है। वो उसमें किसी भी प्रकार के घमंड की बात नहीं है। वह व्यक्ति क्या है? मीक है। ठीक है ना? चलिए अब देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसके सिनोनिम के रूप में काम करता है। एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, ये इसके विलोम के अर्थ में काम करेगा। दूसरा हमारा है क्या? मॉडेस्ट, जो इसके सही सिनोनिम के रूप में काम करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिच। रिच का मतलब होता है अमीरी से। अब देखेंगे कि अगर हम हम्बल की बात करें, एक तो विनम्रता का सूचक है ये, और दूसरा का मतलब होता है ये पुअर के लिए भी सिनोनिम के रूप में काम करता है। जब कहते हैं कि ही इज फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, मतलब वह, हम डायरेक्ट हार्श वर्ड का प्रयोग न करते हुए उसके लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो थोड़ा सा हार्शनेस को कम कर दे। तो हम्बल बैकग्राउंड कहने से मतलब क्या है? कि वो पुअर है। क्लियर है? तो उस स्थिति में इसके एंटोनिम के रूप में रिच काम करेगा। और काइंड का मतलब होता है विनम्र। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज को अलग कर देना, मतलब आप उसको सेपरेट कर दे रहे हो। अब देखेंगे आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग थलग कर देना। कनेक्ट करना ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेपरेट करना ये इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। गैदर में भी चीजों को आप इकट्ठा करते हो तो इकट्ठा करने में कनेक्टेड हो जाते हैं। अर्थात ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। ज्वाइन भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। अर्थात कह सकते हैं कनेक्ट, गैदर और ज्वाइन ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। और वही सेपरेट जो है वो आइसोलेट का सिनोनिम है। क्लियर है? आइसोलेटेड, सेपरेटेड, फ्रेगमेंटेड, दीज आर सिनोनिम्स। ठीक है ना? अब देखेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है जॉली। जॉली का मतलब क्या होता है? कि यू आर इन गुड मूड, नहीं आप बहुत ही अच्छे मूड में हो। अब इसके लिए अच्छे मूड में हो तो अर्थात सैड तो होगा नहीं, ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैप्पी। हैप्पी जो है एग्जैक्ट सिनोनिम है किसका? जॉली का। क्योंकि जॉली का मतलब ही होता है कि आप खुश हो, आप ग्लैड हो, आप चेयरी हो, आप कंप्लेसेंट हो। क्लियर है? एमोरस हो आप। ठीक है ना?
और एंग्री भी इसके विपरीतार्थक शब्द के रूप में प्रयुक्त होगा। और वही मूडी, मूडी का मतलब आप अपने मूड पर निर्भर करते हो, कभी कुछ कभी कुछ। और जॉली मूड में क्या, एक मूड, एक निश्चित मूड हैप्पीनेस की बात करता है। क्लियर है? अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जो सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है कीन। कीन का मतलब क्या होता है? एक कीन का मतलब होता है इच्छुक, मतलब जब कोई क्यूरियस हो, ठीक है ना, उसके लिए, डिजायरस हो, ईगर हो, उसके लिए प्रयुक्त होता है। एक कीन का मतलब होता है शार्पनेस से, एक कीन का मतलब होता है शार्पनेस से, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं आप सीधे सीधे शार्प बोल सकते हैं। और एक अर्थ मैंने बताया क्यूरियोसिटी है किसी के अंदर, अर्थात वो क्यूरियस है, क्यूरियस बोल सकते हो आप, डिजायरस बोल सकते हो आप, ठीक है ना। इस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है, शार्प के रूप में भी किया जाता है, ठीक है ना। और कीन का प्रयोग एक और अर्थ में किया जाता है, रिलेटिव जब हो कोई किसी का, जैसे किथ एंड कीन आपने पढ़ा होगा। क्लियर है? अब देखेंगे कि ये तीन अर्थ अगर दे रहे हो तो यहां पे कौन सा अर्थ उपयुक्त होगा। कहता है शार्प। देखेंगे कीन का मतलब अगर शार्प लेते हैं तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। वीक तो है नहीं कहीं भी, ये जो तीन अर्थ हमने बताया है इसमें कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इसका स्ट्रॉन्ग या वीकनेस से बात हो रही हो, नहीं ना। इसमें देखेंगे कोल्ड का भी प्रयोग नहीं, हाँ कोल्ड का प्रयोग हो सकता है जब क्यूरियस के रूप में इसका अर्थ प्रयुक्त हो, और जब इसके एंटोनिम के रूप में काम हो, क्योंकि कोल्डनेस क्या दिखाता है कि आप नेग्लिजेंट हो किसी चीज को लेकर के, उस स्थिति में। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग का तो अर्थ ही नहीं दे रहा है, अर्थात इसका सही ऑप्शन जो है एक्सप्लेनेशन के रूप में वो क्या है, ए शार्प। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, जब आप पर से हर तरह की पाबंदियों को हटा दिया गया है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, लिबर्टी। अब देखेंगे फ्रीडम और लिबर्टी एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन लिबर्टी में क्या होता है कि ऑपरेशन जो है, जो उत्पीड़न है वो बहुत ज्यादा लेवल का होता है, ठीक है ना। अर्थात इसका सही क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम। रूल करना, किसी पर शासन करना। तो लिबर्टी और रूल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। लॉ, लॉ से कहीं संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है। क्यों? लॉ का मतलब तो किसी भी चीज को आजादी से वंचित करना भी हो सकता है ना। अगर मान लिया जाए ऑटोक्रेसी है तो वो अपने प्रजा पर क्या करेगा, लॉ कैसा लाएगा, दबाने वाला, कुचलने वाला, उत्पीड़न करने वाला, अर्थात ये तो कतई नहीं होगा। कमांड, कमांड फिर देखेंगे हम, ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा, अर्थात रूल के सिनोनिम के रूप में काम कर सकता है, किसी भी चीज पर आप अपना धौंस जमा रहे हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेंटेन। मेंटेन करना मतलब क्या, किसी चीज को कंटिन्यू करना। मेंटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रिजर्व करना, किसी चीज को कंटिन्यू करना, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही एक्सप्लेनेशन के रूप में काम करेगा। डिस्ट्रॉय में क्या करते हैं आप, मेंटेन नहीं करते, उसको बर्बाद कर देते, तो ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना। अब देखेंगे मेंटेन कर रहे हो तो मेंटेन में आप छुपाने का कोई अर्थ नहीं नजर आ रहा है। फिर देखेंगे नेग्लेक्ट करने की बात, तो नेग्लेक्ट में क्या करते हैं, ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ड निम्बल। निम्बल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताएं आप। निम्बल का शाब्दिक अर्थ होता है क्लेवरनेस से, स्मार्ट से, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो इसके लिए उपयुक्त होगा। आप तो क्लेवर के सेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका प्रयोग फास्ट के रूप में भी कर सकते हैं, फास्ट के अगर रूप में करते हैं तो एजाइल हो जाएगा, स्विफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, विवैसियस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड्स कौन से हैं ऑप्शन के रूप में जो इसके लिए प्रयुक्त होगा। क्लमजी का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि कोई चीज क्लमजी है, इसका मतलब क्या होगा। क्लमजी का मतलब क्या होता है, अनारी, आर्टलेस हो सकता है, रिलेंटलेस, जिसमें कोई ढंग नहीं है, बेढंगा। तो निम्बल जो है और बेढंगा के बीच में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। क्विक, क्विक का मतलब होता है फास्ट, फास्ट का मतलब होता है अजाइल, जो स्विफ्टनेस रखता हो अपने अंदर, ठीक है ना, मतलब उसमें स्पीड है, अर्थात ये इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा। हार्ड जो कि है सॉफ्टनेस या हार्डनेस की बात नहीं हो रही है, जो आप सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढेंगे आप, ये भी नहीं है। केयरलेस का मतलब क्या होता है, वही चीज बेढंगा। बेढंगा मतलब जिसमें किसी भी चीज को करने का तरीका नहीं है, केयरलेसनेस है भरा हुआ, ठीक है ना। अर्थात ये जो है क्लमजी का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, लेकिन निम्बल के सिनोनिम के रूप में काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है कैंडिड। कैंडिड का मतलब
दैट इज ओपन, मतलब वो सबको पता है कि क्या है कैसा है, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना, अस्पष्ट। अब देखेंगे कि कोई चीज अगर अस्पष्ट है तो वो देखा गया होगा ना, ठीक है ना, दिखता है आसानी से, अनसीन मतलब अदृश्य, अर्थात ये तो होगा नहीं। हिडन है कोई चीज तो वो अस्पष्ट कैसे हुआ, अर्थात अनसीन और हिडन एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। अब देखेंगे एविडेंट, एविडेंट का मतलब है जो साक्ष्य के रूप में दिखता हो, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, कॉन्क्रीट एविडेंस बोलते हैं ना, तो कॉन्क्रीट चीज है, ऑब्वियस का मतलब कॉन्क्रीट या एविडेंट हो जाएगा, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं क्वाइट की, तो ये हमारा क्या है, शांत होने से किसी चीज को बोले प्लीज बी क्वाइट, ठीक है ना, क्वाइट इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कहता है पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है, पोलाइट का मतलब होता है कि आप कर्टियस हो, आप जेनरस हो, आप क्या हो, विनम्र हो, अर्थात हम्बल हो, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। आप देखेंगे रफ चीजें क्या है, आपको रफ जो है मतलब वो व्यवहार में सही होगा, कहेंगे नहीं सर, रूड और रफ जो है एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, अर्थात ये भी नहीं होगा। कर्टियस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही विनम्र हो, जो सोच समझकर किसी भी चीज का जवाब देता हो, अर्थात ये इसका क्या हो जाएगा, सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। लाउड का मतलब आप आवाज में लाउड हो, मतलब क्या, पोलाइटनेस जो है ना वो किस चीज से प्रदर्शित होता है, आपके जेंटल होने में, मतलब आप चीजों को आसानी से बोलते हो, सरलता से बोलते हो, विनम्रता से बोलते हो, बड़े मृदु भाषा में बोलते हो। क्लियर है ना? नेक्स्ट हमारा है वर्ड क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, किसी से आप स्ट्राइफ भी बोलते हैं, स्ट्राइफ तू मैं करना, फाइट हो सकता है। क्लियर है ना? चलिए, तो हमारा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट जो हो जाएगा इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वहीं से तो लड़ाई शुरू होती है ना, जोर जोर से बोलना फिर स्ट्राइक में बदल जाता है, ठीक है ना। लव जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा। साइलेंस में क्या करते हैं, आप बोलते ही नहीं, और जब भी किसी को कभी लड़ाई होती है तो वो क्या करता है, बोलता है, जोर जोर से चिल्लाता है, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। जोक, जोक का मतलब होता है मजाक, कोई भी चीज। अब देखेंगे लड़ाई और मजाक ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, हमने बहुत सारे वर्ड्स अभी तक किए हैं जिसमें रैपिड शब्द का प्रयोग हो रहा है। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, फास्ट का मतलब होता है क्या, क्विक, क्विक का मतलब क्या होता है, स्विफ्ट, जिसमें एजिलिटी हो। क्लियर है? अब देखेंगे कि रैपिड आपका है तो आपने सीधे क्या चुन लिया, ऑप्शन नंबर ए फास्ट को चुन लिया। और लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब आप देर से जा रहे हो या देर हो रही है, इसकी बात कर रहे हो आप। लेजी क्या हो जाएगा, लेजी व्यक्ति क्या होगा, वो हमेशा स्लो होगा ना, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। और रैपिड चीज है तो वो जल्दी पहुंचेगा, टाइम पे पहुंचेगा। और लेट क्या है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या है, लंबा। लंबा का मतलब क्या है कि इसका कहीं संबंध नहीं किस चीज से, स्लो या रैपिड होने से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट हमारा है एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन है साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या होता है, हमने वर्ड कई एक बार देखा, ट्वाइस आता हुआ। साइलेंट का मतलब है कि आप शांत हो, चुप हो, मीन्स यू आर कीपिंग मम, मम MUM मम, यू आर कीपिंग मम, मतलब आप तो एकदम मुंह बंद करके बैठे हुए हो, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा। चलिए देखते हैं साइलेंट का मतलब क्या होता है। साइलेंट का मतलब होता है शांत, इससे कहीं ये संबंध नहीं है कि वो गूंगा है, वो बोलता ही नहीं है। तो साइलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, क्वाइट से, ठीक है ना। हाँ, म्यूट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, दोनों ही है जो सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त होंगे। मैं बोल रहा हूं कि दोनों ही होंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा निर्भर करता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। लाउड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, इसका क्या सिनोनिम हो सकता है। लेकिन क्वाइट जो है ना, क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।